मान लीजिए एक कंपनी है जो हार्ड वर्क करती है, तेजी से आगे बढ़ती है। उसे आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है। वो बैंक से लोन ले सकती है या वो पब्लिक जा सकती है। यहीं से आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब है कि कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रही है। शेयर्स के बारे में सोचो जैसे कंपनी के छोटे छोटे पार्ट। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। आईपीओ से पहले एक कंपनी प्राइवेट होती है, कुछ ही लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ के बाद यह पब्लिक हो जाती है। कोई भी स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद सकता है। आईपीओ कंपनी के लिए एक बड़ा कदम होता है। इससे बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट आती है। आईपीओ का अट्रैक्शन। कोई कंपनी आईपीओ का रास्ता क्यों चुनेगी? इसका जवाब आसान है, पैसा और डेवलपमेंट। सबसे पहले आईपीओ कैपिटल जुटाने का एक शानदार तरीका है। बैंक से लोन लेने के बजाय कंपनी लाखों इन्वेस्टर्स से पैसा प्राप्त करती है। यह पैसा एक्सपेंशन, रिसर्च या लोन चुकाने में मदद करता है। दूसरा, पब्लिक जाने से कंपनी की विजिबिलिटी और रेपुटेशन बढ़ती है। यह एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कदम रखने जैसा है, जिससे ज्यादा ग्राहक, पार्टनर्स और टैलेंटेड एम्प्लॉय भी अट्रैक्ट होते हैं। तीसरा, आईपीओ शुरुआती इन्वेस्टर्स और उन एम्प्लॉयज के लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकता है जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। वे अपनी कुछ या सभी होल्डिंग्स बेच सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि पब्लिक जाना इतना आसान नहीं है। इसमें बढ़ते नियम, सार्वजनिक जांच और शेयर धारकों, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव शामिल है। आईपीओ प्रोसेस की जानकारी। पब्लिक जाना मैराथन दौड़ने जैसा है, स्प्रिंट नहीं। यह कई स्टेज वाली एक लंबी जटिल प्रोसेस है। सबसे पहले कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। उन्हें आईपीओ कोच समझो। वे कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स दाखिल करने और संभावित इन्वेस्टर्स को खोजने में मदद करते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट टीम बड़े इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स मिलती है। वे अपनी कंपनी को पिच करते हैं और आईपीओ के लिए इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं। फिर प्राइस तय की जाती है। इन्वेस्टमेंट बैंक डिमांड और कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के आधार पर शुरुआती शेयर प्राइस निर्धारित करने के लिए सोफिस्टिकेटेड मेथड्स का उपयोग करता है। अंत में बड़ा दिन आता है। कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने लगते हैं। इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं और आईपीओ पूरा हो जाता है। आईपीओ शेयर की कीमत निर्धारित करना। आईपीओ का प्राइसिंग निर्धारण एक कला और साइंस दोनों है। इसे सही तरीके से प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, न बहुत अधिक न बहुत कम। इन्वेस्टमेंट बैंक विभिन्न फैक्टर्स पर विचार करता है। कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, यह कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उस पर कितना कर्ज है। वे ओवरऑल मार्केट की सेंटिमेंट और समान कंपनीज के परफॉर्मेंस को भी देखते हैं। यदि प्राइस बहुत अधिक है तो इन्वेस्टर्स कतरा सकते हैं और आईपीओ फ्लॉप हो सकता है। यदि यह बहुत कम है तो कंपनी को नुकसान होगा। कभी कभी आईपीओ की कीमत अपेक्षित बाजार प्राइस से कम निर्धारित की जाती है। ये ट्रेडिंग के पहले दिन तेजी ला सकता है, जिससे चर्चा और उत्साह पैदा होगा। हालांकि इन्वेस्टर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। पहले दिन की तेजी का मतलब हमेशा दीर्घकालिक सफलता नहीं होता है। प्रचार से परे देखना और कंपनी के मूल सिद्धांतों, फंडामेंटल्स का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। आईपीओ गेम में प्रवेश करने के अलग अलग तरीके। सभी आईपीओ समान नहीं बनाए जाते हैं। कंपनी सार्वजनिक बाजार के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है। एक पारंपरिक आईपीओ में कंपनी जनता को नए शेयर्स जारी करती है। यह एक बड़ा पाई बनाने और नए स्लाइसेस बेचने जैसा है। बिक्री से कंपनी को नई कैपिटल मिलता है। दूसरा तरीका ऑफर फॉर सेल या ओएफएस है। यहाँ मौजूदा शेयर धारक, शेयर होल्डर्स जैसे प्रमोटर्स या शुरुआती इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे कोई अपने पाई के टुकड़े को बेच रहा हो। इस मामले में कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलता है। कुछ आईपीओ दोनों तरीकों का कॉम्बिनेशन उपयोग करते हैं। वे नए शेयर्स जारी करते हैं और मौजूदा शेयर धारकों, शेयर होल्डर्स को अपनी कुछ होल्डिंग्स बेचने की अनुमति देते हैं। इस तरह सभी को फायदा होता है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ के प्रकार को समझना महत्वपूर्ण है। ये जानकारी देता है कि पैसा कहां जा रहा है और विक्रेताओं की मंशा क्या है। आईपीओ में निवेश करना आकर्षक हो सकता है। सबसे पहले, आईपीओ अस्थिर, वॉलेटाइल हो सकते हैं। दूसरा, सभी आईपीओ सफल नहीं होते हैं। हालांकि आईपीओ अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी हो सकते हैं। आईपीओ की सफलता की कहानियां। भारतीय शेयर बाजार, शेयर मार्केट ने शानदार आईपीओ डेब्यू का अपना उचित हिस्सा देखा है। ऐसा ही एक उदाहरण इन्फोसिस है।
जब टेक दिग्गज टेक जायंट 1993 में सार्वजनिक हुई तो इसे 10 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया था। एक और सफलता की कहानी रिलायंस पावर की है। 2008 में इसका आईपीओ उस समय भारत में सबसे बड़ा था। ये कहानियां आईपीओ द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले अपार धन निर्माण, वेल्थ क्रिएशन के अवसरों पर प्रकाश डालती हैं। भाग 8, हार की पीड़ा, आईपीओ जो फीके पड़ गए। जबकि कुछ आईपीओ शानदार सफलताएं बन जाते हैं, अन्य अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं। कई कारक आईपीओ के पतन में योगदान कर सकते हैं। एक सामान्य कारण खराब बाजार समय, मार्केट टाइमिंग है। जब मार्केट सेंटिमेंट कमजोर हो तो आईपीओ लॉन्च करने से इन्वेस्टर्स की भूख कम हो सकती है, जिससे प्रतिक्रिया कमजोर हो सकती है। रिसर्च का महत्व। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले गहन रिसर्च सर्वोपरि है। याद रखें, नई सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनी में निवेश करने से अंतर्निहित जोखिम, इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। कंपनी के प्रोस्पेक्टस की सावधानीपूर्वक समीक्षा करके शुरुआत करें। यह दस्तावेज कंपनी के व्यवसाय, फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट टीम और इसमें शामिल जोखिमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का विश्लेषण करें। लगातार रेवेन्यू ग्रोथ, स्वस्थ प्रॉफिट मार्जिन्स और प्रबंधनीय डेट लेवल्स देखें। उनके इंडस्ट्री, कंपेटिटर्स और भविष्य की संभावनाओं को समझें। मैनेजमेंट टीम के अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरा ध्यान दें। कंपनी की सफलता के लिए एक सक्षम और भरोसेमंद मैनेजमेंट टीम महत्वपूर्ण है। अंत में समग्र मार्केट कंडीशंस और आईपीओ के वैल्यूएशन पर विचार करें। क्या आईपीओ मूल्य कंपनी के मूल सिद्धांतों, फंडामेंटल्स और इंडस्ट्री के साथियों के आधार पर उचित है? याद रखें, आईपीओ में निवेश अटकलों या प्रचार हाइप पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपकी सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए एक सुविचारित निर्णय महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, आईपीओ परिदृश्य, अवसर और जोखिम की दुनिया। आईपीओ की दुनिया रोमांचक और कठिन दोनों है। यह कंपनीज के लिए कैपिटल जुटाने, अपनी पहुंच का विस्तार करने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक अवसर है। इन्वेस्टर्स के लिए यह एक्साइटिंग विकास कहानियों का हिस्सा बनने और अच्छे रिवॉर्ड्स पाने का मौका देता है। हालांकि आईपीओ जोखिमों से मुक्त नहीं है। बाजार की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी, अवास्तविक मूल्यांकन, वैल्यूएशन और युवा कंपनीज में निवेश में निहित अनिश्चितताएं भारी नुकसान का कारण बन सकती हैं। इसलिए गहन रिसर्च सर्वोपरि है। कंपनी के बिजनेस को समझना, उसके फाइनेंशियल्स का विश्लेषण करना, मैनेजमेंट टीम का मूल्यांकन करना और मार्केट कंडीशंस पर विचार करना निवेश करने से पहले जरूरी कदम है। याद रखें, आईपीओ की दुनिया में नॉलेज आपका सबसे अच्छा बचाव है और पेशेंस आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। समझदारी से इन्वेस्ट करें, जानकारी प्राप्त करते रहें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेने से न कतराएं। दोस्तों, आईपीओ के बारे में हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। आईपीओ की दुनिया रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। इससे कंपनियों को कैपिटल रेज करने, अपनी पहुंच बढ़ाने और नई ऊंचाइयों को हासिल करने का मौका मिलता है। इन्वेस्टर्स के लिए यह एक्साइटिंग ग्रोथ स्टोरीज का हिस्सा बनने और बड़ा फायदा उठाने का चांस देता है। लेकिन आईपीओ बिना रिस्क्स के नहीं होते। मार्केट में उतार चढ़ाव, अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस और नई कंपनियों की अनसर्टेनिटीज बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। इसलिए पूरी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनी के बिजनेस को समझना, फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना, मैनेजमेंट टीम को इवैल्यूएट करना और मार्केट कंडीशंस पर ध्यान देना, ये सब इन्वेस्टिंग से पहले जरूरी कदम है। याद रखिए, आईपीओ की दुनिया में नॉलेज आपका सबसे अच्छा बचाव है और पेशेंस आपका सबसे बड़ा साथी। सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लेने में संकोच मत कीजिए। गैप 2S लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मोर इंसाइटफुल कंटेंट के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।